आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अंकुर उपाध्याय जी के साथ में श्रीमान वरुण पहलवान जी के इस कमेंट को। आप दोनों के कमेंट के लिए आपका धन्यवाद। आप दोनों ने जिन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे कि अगर आप में से कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहे तो ये दोनों वीडियोस देख सकता है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गोल्ड प्लान की। गोल्ड प्लान का फुल फॉर्म है गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लिमिटेड पे लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यानी कि आप जो प्रीमियम कंपनी को पे कर रहे हैं वो इक्विटी या स्टॉक्स में नहीं जा रही है, तो बाजार संबंधित आपको कोई जोखिम नहीं रहने वाला है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब यह है कि प्लान लेते वक्त ही आपको पता होगा कि आपको रेगुलर इनकम बेनिफिट क्या मिलने वाला है, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलने वाला है, राइट। अब लिमिटेड पे का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने 30 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो आपको मैक्सिमम प्रीमियम 10 साल ही पे करना होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसी कंडीशन को लिमिटेड पे कहा जाता है। इसी के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा रहेगा, यानी कि आपको कुछ होता है तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिए जाएंगे। किस तरीके से बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे हम आगे चल के समझेंगे। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे प्लान के ऑप्शंस के बारे में। गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स प्लान में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं। पहला है इमीडिएट इनकम ऑप्शन, दूसरा है इंटरमीडिएट इनकम ऑप्शन, तीसरा है डेफर्ड इनकम ऑप्शन। तीनों में से एक ही ऑप्शन आप ले पाएंगे और लेने के बाद परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। अब तीनों ऑप्शन थोड़े अलग अलग है एक दूसरे से, तो इसलिए हम आज की वीडियो में इमीडिएट इनकम ऑप्शन की डिटेल को समझ रहे हैं। 3 मेजर बेनिफिट तीनों ही ऑप्शन में हमें मिलते हैं, जैसे कि इनकम बेनिफिट जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक बेनिफिट कह सकते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। ये चीज तीनों ही ऑप्शन के साथ लागू होती है, लेकिन बेनिफिट तो है लेकिन डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, तो अभी हम यहाँ पे जानते हैं इमीडिएट इनकम ऑप्शन के बारे में और सबसे पहले समझेंगे हम गारंटीड ड्रीम्स प्लान के इमीडिएट इनकम ऑप्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो तीनों ही ऑप्शन के साथ सेम ही है, 6 साल, 8 साल, 10 साल। पॉलिसी टर्म के ऑप्शन भी 30 साल और 40 साल का, जो कि तीनों ही ऑप्शन में सेम है। तीनों ही ऑप्शन में जो मिनिमम एंट्री एज का लिमिट है वो 90 साल का है। इमीडिएट इनकम ऑप्शन में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट 50 साल का अगर 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे। अगर 8 साल या 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 55 साल। प्लान के अंदर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है 90 साल, यानी कि 90 साल तक आप अंडर द कवर रह सकते हैं। बात आती है मिनिमम सम अश्योर्ड की, तो 4,80,000 रुपए का मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट है। मैक्सिमम डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आपको वो कितना अप्रूव करते हैं। अगर आप सालाना प्रीमियम पे करते हैं तो कम से कम 48,000 रुपए का आपका प्रीमियम होना चाहिए। हाफ ईयरली यानी कि छमाही अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो 24,571 रुपए का कम से कम प्रीमियम होना चाहिए। अगर आप क्वार्टरली यानी कि तिमाही प्रीमियम पे करते हैं तो 12,432 रुपए, और अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करते हैं तो 4,176 रुपए। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो ऑटो डेबिट होगा आपके ये अकाउंट से, और ऐसे में आपको कम से कम 2 या 3 प्रीमियम एडवांस पे करनी पड़ सकती हैं। तब हम यहाँ पे जान रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटी ऑफ ड्रीम्स प्लान के इमीडिएट इनकम ऑप्शन के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है इनकम बेनिफिट, जिसे इस प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट कहा गया है, जो कि एक निश्चित प्रतिशत की दर से मिलता है आपके सालाना बेस प्रीमियम की, राइट। अब जैसे कि मान लीजिए आप सालाना किस्तों में इनकम बेनिफिट लेना चाहते हैं और सालाना आपका जो इनकम बेनिफिट बैठ रहा है वो 30,000 रुपए का बैठ रहा है, राइट। अब ऐसे में आप सोच रहे हैं कि मासिक किस्तों में लिया जाए तो ऐसे में 30,000 में आप गुणा कर देंगे 0.08 का, तो 2,400 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे। अब 2,400 में 12 का गुणा कर देंगे तो 28,800 रुपए सालाना बैठेंगे। तो इतना अमाउंट आपको सालाना तौर पे कम मिलेगा। वहीं अगर आप हाफ ईयरली किस्तों में लेंगे तो 30,000 में आप 0.49 का गुणा कर देंगे, यानी कि ये फैक्टर हैं जो अप्लाई हो जाएंगे सालाना इनकम पे। ओके, अब सर्वाइवल बेनिफिट के साथ में इसमें आपको लॉयल्टी इनकम बेनिफिट भी मिलता है, जो कि आपके बेस इनकम यानी कि बेस सर्वाइवल बेनिफिट पे अप्लाई होता है, जिसकी सहायता से आपके इनकम बेनिफिट का अमाउंट बढ़ जाता है। और ये सिर्फ आपको जब तक मिलता है जब तक आप प्रीमियम पे करते हैं। अगर आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं तो लॉयल्टी इनकम बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, जिसे आप लॉयल्टी एडिशन भी कह सकते हो। समझने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं या 6 साल या 8 साल कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं तो पहले साल लॉयल्टी इनकम नहीं मिलता है। पॉलिसी के दूसरे साल के अंत में 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में आपके बेस इनकम बेनिफिट का 10%, तीसरे साल के अंत में बेस इनकम बेनिफिट का 20%, यानी कि हर साल 10% ये बढ़ता चला जाएगा आपके बेस इनकम बेनिफिट का, राइट। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, अगर 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है
तो 6% बढ़ता जाएगा। अगर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 8% बढ़ता जाएगा, राइट। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब होता है जितना भी आपने बेस प्रीमियम पे किया है उसका 100%, यानी कि टोटल पेड जो बेस प्रीमियम है वो आपको मिल जाएगा। और ये सिर्फ इमीडिएट इनकम बेनिफिट के साथ में ही है, इसी की हम बात कर रहे हैं। बात आती है डेथ बेनिफिट की। तो जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है, जो कि आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना है, उसका कंपैरिजन किया जाएगा टोटल बेस पेड प्रीमियम, जिसे हम पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम बोल रहे हैं, उसका 105% निकाल के फिर इसका कंपैरिजन किया जाएगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी में से सर्वाइवल बेनिफिट जो आपको मिल चुके हैं उसके साथ। फिर इसका कंपैरिजन किया जाएगा सरेंडर वैल्यू के साथ में। इनमें से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा, जो आपके नॉमिनी को लमसम पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटी ऑफ ड्रीम्स प्लान के इमीडिएट इनकम ऑप्शन के बेनिफिट को समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जो पूरी तरीके से स्वस्थ है और उनकी आयु 30 साल की है। उन्होंने 30 साल का पॉलिसी टर्म लिया, पीपीटी यानी कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना, हम यहाँ पे इसको सम अश्योर्ड कह रहे हैं, जिसे आप सम अश्योर्ड ऑन डेथ या लाइफ कवर कह सकते हैं, जो कि 10 लाख रुपए का हो गया। इनकम बेनिफिट ये सालाना किस्तों में ही लेना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे में जो सर्वाइवल बेनिफिट फैक्टर यानी कि जो इनकम बेनिफिट रेट होगा वो 22.153% होगा। अब जैसे ही पॉलिसी का पहला साल अंत होगा उस समय जो बेस प्रीमियम है 1 लाख रुपए, उसका 22.153% मिल जाएगा, जो कि 22,153 रुपए होगा, राइट। अब आगे ये हर साल बढ़ता चला जाएगा ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म, क्योंकि जहाँ तक प्रीमियम पे करते हैं वहीं तक ही लॉयल्टी इनकम बेनिफिट मिलता है। तो हर साल 10-10% बढ़ता जाएगा और पहले साल पे नहीं मिलता, दूसरे साल के अंत में मिलना चालू होगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो इनकम बेनिफिट मिला है 1 लाख रुपए के प्रीमियम पे 22.153% की दर से वो 22,153 रुपए है। तो हमारा बेस इनकम बेनिफिट क्या हो गया 22,153 रुपए। अब इसका हम 10% निकाल के 22,153 में ही जोड़ देंगे तो 24,368 रुपए 30 पैसे हो जाएगा, जो कि पॉलिसी के दूसरे साल के अंत में मिलेगा। तीसरे साल के अंत में हम क्या करेंगे 22,153 में उसका 20% निकाल के 22,153 में जोड़ देंगे तो 26,583 रुपए 60 पैसे तीसरे साल के अंत में मिलेगा। ठीक इसी तरीके से चौथे साल के अंत में 22,153 रुपए जो कि बेस इनकम बेनिफिट है का हम 30% निकाल के 22,153 रुपए में जोड़ देंगे तो 28,798 रुपए 90 पैसे का अमाउंट होगा। और 5वें साल के अंत में 22,153 का 40% 22,153 में जोड़ दिया जाएगा, तो जो इनकम बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा वो 31,014 रुपए 20 पैसे का होगा, जिसे आप सर्वाइवल बेनिफिट भी कह रहे हैं यहाँ पे इस प्लान में। अब पॉलिसी के छठे साल के अंत में 22,153 का 50% निकाल के 22,153 में जोड़ दिया जाएगा और श्रीमान ए को एज ए इनकम बेनिफिट दे दिया जाएगा 33,229 रुपए 50 पैसे। फिर पॉलिसी का 7वां साल का अंत आएगा तो यहाँ पे जो बेनिफिट होगा लॉयल्टी इनकम वो 22,153 का 60% होगा, जो कि 22,153 में जोड़ दिया जाएगा तो 35,444 रुपए 80 पैसे हो जाएगा। पॉलिसी के 8वें साल के अंत में 22,153 रुपए जो कि बेस इनकम बेनिफिट है हमारा यहाँ पे, उसका 70% निकाल के 22,153 में जोड़ दिया जाएगा तो 37,660 रुपए 10 पैसे का अमाउंट श्रीमान ए को मिल जाएगा। पॉलिसी के 9वें साल के अंत में 22,153 रुपए का 80% निकाल के इसमें जोड़ दिया जाएगा 22,153 में ही, तो 39,875 रुपए 40 पैसे का इनकम बेनिफिट मिल जाएगा विद लॉयल्टी इनकम, राइट। 10वें साल के अंत में 90% निकाल लिया जाएगा बेस इनकम बेनिफिट का, जो कि 22,153 रुपए है और इसको 22,153 में जोड़ दिया जाएगा जो कि 42,090 रुपए 70 पैसे का अमाउंट होगा। अब पॉलिसी के आगे के जो 20 साल बचे हैं उसमें हर साल 42,090 रुपए 70 पैसे ही मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी के 10वें साल तक ही लॉयल्टी इनकम मिलता है। उसके बाद ये इनकम बेनिफिट फिक्स हो गए, जो कि मैच्योरिटी तक 42,070 रुपए 90 पैसे मिलते रहेंगे, राइट। जब पॉलिसी के 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे यानी कि पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएंगे तो जो टोटल पेड प्रीमियम है 1 लाख रुपए सालाना की दर से 10 लाख रुपए का है, क्योंकि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के रूप में श्रीमान ए को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो 10 साल के अंदर जो टोटल इनकम बेनिफिट इनको मिल गए लॉयल्टी इनकम बेनिफिट के साथ में, अगर आप सम करेंगे तो ये अमाउंट 3,21,218 रुपए 50 पैसे का बैठेगा। और सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारा क्या है यानी कि लाइफ कवर, सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 10 लाख रुपए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था डेथ बेनिफिट में कि डेथ बेनिफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ जो कि हमारे यहाँ पे 10 लाख रुपए है उसका कंपैरिजन करेंगे
टोटल पेड प्रीमियम जो कि 10 लाख रुपए है, उसका 105% निकालेंगे तो 10,50,000 रुपए हो जाएगा। अब सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हमारा 10 लाख रुपए का है, उसमें से सर्वाइवल बेनिफिट हम घटा देंगे जो मिल चुके हैं विद द लॉयल्टी इनकम, जो कि 3,21,218 रुपए 50 पैसे हैं, तो 6,78,781 रुपए 50 पैसे का अमाउंट हो गया। अब सरेंडर वैल्यू तो इनसे ज्यादा नहीं बैठने वाला है, राइट। तो तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो टोटल पेड प्रीमियम का 105% यानी कि 10,50,000 ही ज्यादा बैठेगा। ये श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएगा लमसम और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। अब मैंने क्यों कहा कि सरेंडर वैल्यू से ज्यादा नहीं बैठेगा, उसके लिए हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए पॉलिसी के 10वें साल पे पॉलिसी को सरेंडर करते, तो ऐसे में गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर क्या होता है जी, यानी कि जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू वो क्या कहती है, वो कहती है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करेंगे आप टोटल पेड एनुअलाइज प्रीमियम में, बेस प्रीमियम में, और उसमें से आप इनकम बेनिफिट विद लॉयल्टी इन एडिशन को घटा देंगे, यानी कि इन शॉर्ट आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट मिला उसको आप घटा देंगे। टोटल पेड प्रीमियम 10 साल के अंदर 10 लाख रुपए का है और सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुके हैं 3,21,218 रुपए 50 पैसे। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हमने कहां से लिया उसको जानने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें तो आपको पता चलेगा। 30 साल का हमने पॉलिसी टर्म लिया, 10 साल हमारे कंप्लीट हो गए, तो 55.45% हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आ गया, जो कि हमारा 10 लाख या जो कि हमारा टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि हम 10 लाख रुपए जो कि हमारा टोटल बेस पेड प्रीमियम है, क्योंकि हमने बेस प्रीमियम ही माना, इसमें हमने टैक्स वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, उसका हम 5.45% निकालेंगे और उसमें से 3,21,218 रुपए 50 पैसे को घटा देंगे जो कि सर्वाइवल बेनिफिट है, तो 2,33,281 रुपए 50 पैसे का अमाउंट होगा जो कि इनको सरेंडर वैल्यू के रूप में मिल सकता है अगर पॉलिसी को 10वें साल के अंत में सरेंडर करते हैं तो इस वजह से मैंने कहा था कि सरेंडर वैल्यू तो ज्यादा नहीं होगा। अब हम अगले भाग में इंटरमीडिएट इनकम बेनिफिट ऑप्शन को समझेंगे, और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है प्लान को, राइट, क्योंकि एक ही ऑप्शन के बेनिफिट इस तरीके से कैलकुलेट हुए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ, और प्लान लेने से पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लें, क्योंकि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको नुकसान होता है। धन्यवाद आप सभी का।